25 क्वेश्चन 15 मिनट आजकल यूट्यूब पर बहुत ये चल रहा है, तो हम एक तरह से ड्रामा कह सकते हैं। तो आज बच्चों अभी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि 15 मिनट में हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। एसएससी सीजीएल का किसी शिफ्ट का मैं एक जो है पेपर उठा रहा हूँ, मैथ्स का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब देख लेना आप कि भाई कितना आपकी समझ आ रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं। 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स हम नाम दिया है ड्रामा सीरीज एसएससी सीजीएल मैथ्स पीवाईक्यू। पहली क्लास में ले रहा हूँ, बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो देखना आप आपकी समझ कितना आ रहा है, तो समझने का प्रयास करना। देखते हैं कि कितने हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई आजकल जो है बहुत ट्रेंड में चल रहा है, देखते हैं बच्चों को कितना इससे फायदा होता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल इसी शिफ्ट का एक पेपर में उठा रहा हूँ और इसमें जो है सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं कि, और आप देखना आपके समझ कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ी स्पीड से रफ्तार से हमको जाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे भाई, ठीक है। अब इसमें देखना, देखो जो पहला प्रश्न है क्या कह रहे हैं, देखो जरा। Which digit should come in place of star and ये साइन दिया है डॉलर का रिस्पेक्टिवली if the number ये is divisible by 8 and 5। इसमें संख्या ये दे रखी है, संख्या ये दे रखी है, इसमें जो है इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है, ताकि ये 8 से और 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर 5 से डिवाइड हो रहा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर क्या होना, 0 या 5 होना चाहिए। और 8 से क्या है, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखना, अगर हम 4 इसकी जगह 4 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो देखो 440 बनेगा, 8 से डिवाइड हो रहा है ना। और 5 से देखो 0 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा ए, आंसर बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ शॉप्स सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज इन 4 डिफरेंट मंथ्स। ये दे रखे हैं PQRS, कंपनी का नाम है, मई जून जुलाई अगस्त। मई में जो है पी कंपनी ने इतने जो है शॉप बेचे हैं और जून में इतने, सब कुछ दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं आगे, द टोटल नंबर ऑफ शॉप सोल्ड बाय कंपनीज Q एंड S, Q ने और S ने इन मई में जो है कितने बेचे हैं। साहब देखो मई ये है, Q ने कितना बेचा है, S ने कितना बेचा है, दोनों को देखो, दोनों को हम जोड़ेंगे 15 और ये 17 कितना हुआ, 3276 हुआ। व्हाट इज द परसेंट मोर देन द परसेंट ऑफ शॉप सोल्ड बाय कंपनी P। अब कंपनी P ने इन जुलाई में जितना बेचा है, देखो कंपनी P ने जुलाई में कितना बेचा, 1820, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कितना परसेंट ज़्यादा है, जो Q और S ने जो बेचा है वो इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम इसको हमने जोड़ा, इसको जोड़ा और ये माइनस करेंगे हम, है ना। और नीचे हम क्या करेंगे, 820 लिखेंगे, तो कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे होंगे आप, ऐसे ही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। इसमें कह रहे हैं इन ट्राइंगल PQR S इज पॉइंट ऑन द साइड QR सच दैट, इस तरह से कि PS परपेंडिकुलर टू QR, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखो एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, PQR और S इज पॉइंट ऑन साइड QR। देखो ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, लो एक ट्राइंगल है, क्या है नाम, PQR, ऐसे है, ठीक है। S इज पॉइंट ऑन साइड QR पर कोई पॉइंट है, QR पर कोई पॉइंट है S, ठीक है, सच दैट ये कह रहे हैं PS परपेंडिकुलर टू QR, जो PS है ना ये QR के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कह रहे हैं कि कौन सा सही होगा। तो इसमें देखना, पहला दिया है
देखो पी आर का स्क्वायर, देखो पी आर यहाँ पर देखेंगे, जो पी आर है ये वाला पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, यानी ये वाला देखो यहाँ पर जो पी आर का स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर प्लस यानी क्यू एस का स्क्वायर, यानी क्यू एस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा भाई इधर वाली साइड जो है यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ वाली साइड यानी आर एस का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा ये। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे, इस तरह से होगा, समझ आ रहा होगा आपके। भाई अगर हमें जो है 25 मिनट में 15 मिनट 25 क्वेश्चन कर रहे तो हमें ऐसे तो करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करो, इसको क्या है, जोड़ना घटाना है तो है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, देखो 14 में से ये माइनस किया 13.5 में 1 आ गया, 5 में से 1 माइनस करेंगे 5 में से 1 माइनस किया हमने तो यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, 7 में से 3 माइनस करेंगे देखो यहाँ पर ये आ गया ना 4, 7 में से 4 माइनस किया 3, 3 में से 3 ये तो 0 आ गया, तो उठा के आपका ये आ गया है ना, 0 आ गया। ये सारा सॉल्व करके देखो मौखिक करना पड़ेगा आपको, ऑरल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर ये आ गया। आगे आ जाओ, द इनकम्स ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ ये देयर एक्सपेंडिचर 12:15:8 इनकम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ पी क्यू आर। ये कह रहे हैं कि इनकी इनकम ये है पी क्यू आर की, यह है 10 12 9, इस रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। तो कह रहे हैं कि जो सेविंग है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो ये देखिए ये क्या है आपकी इनकम है, इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, सेविंग आ जाएगी, तो रेशियो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained by them in English and mathematics which is given below, study the answer the question and below, and सब्जेक्ट दे रखे हैं ये इंग्लिश मैथ्स। ठीक है, एटलीस्ट 40% ऑफ मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू परचेजिंग हायर स्टडी इन मैथ्स, हाउ टू स्टडी विल एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडी इन द मैथ्स। ठीक है, तो इसमें जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, आ ही जाएगा 65 आ जाएगा फटाफट, है ना मिश्रा जी, आ जाएगा। चलो जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसमें क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ए बी बराबर ये है, ये टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया इफ, यदि। ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे भाई, क्या दे रखे हैं, दो ट्राइंगल आपके पास दिए हैं। ठीक है, देखो क्या दिए हैं, दो ट्राइंगल दिए हैं और ए बी सी है और एक डी ई एफ है। लो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है आपके पास, ये है आपका एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक ए बी सी और एक आपका है डी ई एफ, ये ट्राइंगल है। इसमें कह रहे हैं कि ए बी बराबर, देखो जो ए बी है, ए बी बराबर क्या है, देखो ए बी बराबर है एफ डी। ठीक है, एफ डी है, ए बी बराबर एफ डी, देखो ए बी बराबर एफ डी। ठीक है जी, एंड एंगल ए बराबर डी, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है। ठीक है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है, डी ई एफ। देखो ऐसे करना, इसको यहाँ पर ऐसे रख दो, लो डी ई एफ, ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखो ए बी बराबर क्या है, एफ डी है, ए बी बराबर एफ डी ये है, ए बराबर डी, एंगल ए बराबर एंगल डी है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, तो ये बोले कि क्या होना चाहिए, देखो ये इसके बराबर है, ये एंगल बराबर, तो ये क्या, ए सी बराबर क्या होना चाहिए, डी, ए सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी बराबर डी, देखो यही दिया है, ए सी बराबर क्या होगा, डी, तो ये आंसर है। ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ, इस तरह से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, two pipes A, B, C can fill a tank in 10 minutes, 20 minutes respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the three pipes are opened at a time beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In the what time will tank be full?
3 पाइप हैं, ये बोल रहे हैं कि 3 पाइप है, इसको जो है 2 भरने वाले कह रहे हैं और एक निकासी वाला पाइप है। तो एक कह रहे हैं कि बताओ टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। 2 भरने वाले पाइप है और एक निकासी पाइप है। लो, एक ए बी सी ऐसे करके 2 पाइप है, ये भर सकता 10 मिनट, तो एक मिनट में 1/10, ये भरेगा 1/20 और ये खाली कर सकता है एम्पटी 30, तो यहाँ -1/30 ये खाली करने वाला है। अब क्या कह रहे हैं कि 3 पाइप्स ओपन टुगेदर एंड हाउएवर सी क्लोज्ड 2 मिनट बिफोर, माना x मिनट तक, ये भी x मिनट तक खुला, ये भी, लेकिन इसको बंद कर दिया, सी को क्लोज कर दिया 2 मिनट बिफोर, यानी x -2, 2 मिनट पहले बंद कर दिया। तो ऐसे, तो इसने जो जितना भाग भरा बराबर पूरा टैंक भर गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आ गया 60, ठीक है, 60 जो है उठा के उधर जाएगा। यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे 60, यानी 6x प्लस, यहाँ पर 3 से करेंगे 3x प्लस, ये माइनस है बीच में, फिर माइनस, यहाँ पर 2 से करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है, 6 और 3 9, 9 में से 2 7x और ये 4 इधर जाएगा, 56 हो जाएगा, 7 8 आ गया। इसका आंसर क्या बन रहा है 8, बच्चों 8 बन रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या बन रहा है 8 बन रहा है, 8 आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखो ये पेमेंट ऑफ 120 is made with 10 rupees, 5 rupees, 2 rupees, total 25 coins. Which of the following number of 10 coins used in payment? ये कह रहे हैं कि 120 रुपये का पेमेंट करना है, 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के देने हैं, ठीक है। टोटल कॉइन 25 है और इसमें कह रहे हैं कि बताओ 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे भाई, हमने मान लिया कि 10 रुपये के x सिक्के हैं, 5 रुपये के y है, z के ये है, बराबर टोटल सिक्के कितने हैं, बराबर 25 है। और यहाँ पर देखो 10 रुपये के टोटल मूल्य है, 5 रुपये का टोटल मूल्य है, यानी ये हो जाएगा बराबर क्या होगा 120। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये वाला कॉइन ये पूछ रहे कितने सिक्के, हमने x मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। ये आप कर ही लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप भाई। हमें करने हैं 15 मिनट पे जो है हमें करने कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करने हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बोल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो ये 28 बाई ये, यानी ये 29 पॉइंट हट जाएगा, ये 17 बटे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, x स्क्वायर 17 बटे 19, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 32.9 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये प्रश्न दिया है, ठीक है, इसका आंसर भी हम कर ही लेंगे भाई। इसके बाद आ जाओ, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया कितना है ये दिया है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है क्या होता है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाइट दे रखी है, ठीक है जी, हाइट देखो पाई आर स्क्वायर एच ये है। तो इसमें देखो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, बराबर कितना है 1760 है, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। ये हाइट कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, आर हमको पता नहीं 20 है, यहाँ पर 1760 हुआ। अगर हम कैलकुलेट करेंगे भाई इसको, तो देखो हमने 2 से डिवाइड किया इसको, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 0, ठीक है, इससे डिवाइड किया 4 बार कट गया ये, ठीक है, और इससे हमने डिवाइड किया, ये आर बराबर हमारा कितना आ गया 14 आ गया। आर बराबर कितना आ गया भाई, जब हमने सॉल्व किया आर बराबर 14 आ गया, तो 22/7 गुणा 14, आर हमारा 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणा 14, हाइट कितनी है, हाइट 20 है, तो इससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 14 दूनी 28, दूनी 56 गुणा 22 हो गया। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आंसर आपका क्या आ रहा है, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1232 ये गुणा आपकी हो जाएगी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखना। राजीव डिवाइड्स 1200 रुपये इस रेशियो में दिया है, ठीक है, राजीव ने 1200 रुपये दिया है, 2 अनुपात इस अनुपात में दिया है, अमाउंट इक्वल है ना, इक्वल टू सम ऑफ द 3 टाइम्स द शेयर द 2 टाइम्स द स्मॉलर, ठीक है जी। तो लो आपने किया ऐसे, देखो इसमें बांटा है, तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग कह रहे हैं कि इसको 1200 को बांट दिया, तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ गई, ठीक है, 2 आ गई। पहली जो है देखो पहला अमाउंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है 3x है ना,
तो ये हम इसके डिवाइड करेंगे तो x की जगह 2 रखना, ये 400 हो गया, यहाँ पर 2 रखा 200 हो गया, ये 600 हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो बड़ी धनराशि है उसका तिगुना करो, तो इसका हम तिगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1800 हो गया। 1800 हुआ। जो छोटी राशि है उसका 2 टाइम्स उसका दुगुना करना है, देखो ये 400 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2200 आपका आंसर आ रहा है। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2200 आ गया। आगे आ जाओ। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये शॉपकीपर मार्क्ड, देखो एन आर्टिकल इज 5000, द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 15 एंड 10। एक जो है दुकानदार है, उसका देखो क्या है, उसके पास जो है, देखो एमपी जो है मार्केट प्राइस क्या है, किसी वस्तु का 5000 है, डिस्काउंट दे रहा है। कितने कितने के डिस्काउंट दे रहा है, पहले दिया 20% छोड़ दिया तो बचा कितना, 80%। फिर कह रहा है कि 15% छोड़ दिया तो बचा कितना, 85%। ठीक है जी, और फिर जो है 10% छोड़ा, बचा 90%। काट दो। ठीक है जी, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो और कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 2 से डिवाइड किया 5 और 2 से डिवाइड किया 4, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 नम्मा 153, 153 गुणा 4 कितना हो रहा भाई? ठीक है, 153 गुणा 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौकू 12, देखो 17 गुणा 9, और यहाँ पर एक 5 है, 5 चौकू 20 हो गया, 5 चौकू 20 गुणा 17, 20 5 चौकू 20 गुणा 153, तो जीरो कितना हुआ, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 30 60 आपका आंसर आ गया। लो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 15 क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज, 12 संख्या उसका 48 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 45 है, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 इज 52, and 10th is 10 less than 11th and 5 more than 12th, find the average of 12th and ये। ठीक है, तो हम इसको जो है औसत से आ जाएगा, ये इसका आंसर हो ही जाएगा। औसत बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो इसको अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे, इससे अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बाहर आ जाएगा यानी कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, देखो कॉस बाहर आ जाएगा नीचे, देखो इसको मौके की करना है, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर देखो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा, देखो अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर जो है कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट यानी अंडर रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। तो जब हम इसको अलग करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन देखो ये किसके बराबर होगा, सेक थीटा, और प्लस ये क्या होगा, टेन थीटा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो ये आंसर बन रहा है। इस तरह से करेंगे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखना, देखा 17 नंबर पे ये, आगे देखो भाई, देखो 18 नंबर पे टी की वैल्यू रखनी है, तो ये तो हो ही जाएगा, टी की वैल्यू 2/3 रखनी है। टी की वैल्यू जब 2/3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखो टी की वैल्यू 2/3, 2 की पावर 3 यानी 8/125 आ गया, 8 बटे कितना हुआ 125, 8/125 हुआ, प्लस यहाँ पर 3 3 9 27 बटे 5 की पावर 3 125 हुआ, यहाँ पर 9/5 और यहाँ पर हो गया 2/5। तो यहाँ पर अगर हम 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखो 125 125 सब जगह 125 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27 है, और यहाँ पर कितना हो 9 दूनी 18 पंजे 90, सबको जोड़ो 125, कट गया 1 आ गया आपका आंसर। आंसर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। आगे आ जाओ, 19वां क्वेश्चन देखना, M और N walks along is circular track, they start 5 AM from the same point in the opposite direction, M speeds of 5 rounds per hour, M जो है 5 राउंड मारता है 1 घंटे में, और N जो है 2 राउंड पर घंटे रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइम्स विल क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM ऑन द सेम। 5 बजे चला, ये बोले 6:30 बजे कितने राउंड मारेंगे, तो 5 से 6:30 तक 1.5 घंटा हुआ, तो ये देखना जो M है 5 राउंड 1 घंटे में मार रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना 7.5 राउंड, और यहाँ पर जो N है 1 घंटे में 2 मार रहा है ना, 2, और तो 1.5 घंटे 3 मारेगा, तो 7 और 3 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका आंसर। आगे आ जाओ,
ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं टू सर्कल्स C1 C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस C1 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ C2 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल है, उनकी रेडियस दे रखी है, तो टेंजेंट की लेंथ पूछ रहे हैं, निकाल दो भाई, आ ही जाएगा ये भी, है ना। जो टेंजेंट दो सर्कल है उसकी जो है जो टेंजेंट है वो पूछ रहे हैं कि बताओ क्या होगी। एक सर्कल बड़ा एक छोटा है, ऐसे टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस क्या रहा 8 है, एक की रेडियस क्या है 16 है। ठीक है, जो टेंजेंट है ये क्या पूछ रहा है, जो टेंजेंट है इसकी लेंथ पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो निकालनी है आपने, तो क्या होगा डी का, देखो यहाँ पर इसको हम अगर जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर ये सेंटर है, इसका सेंटर ये दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 24 हुआ, 24 का स्क्वायर माइनस क्या होगा जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 16 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा भाई, देखो ये 576 होगा, माइनस 8 होगा, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 5, तो इसमें से देखना माइनस करेंगे तो 8 आ गया, 6 आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसको हम 256, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इस पे देखो 256 का यानी 16 आ गया, 16√2, यानी आंसर आपका ये बन जाएगा। ठीक है जी, आंसर आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ पर ये है, ये दे रखा आपका 15, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर हम x से डिवाइड कर दें, x से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या कुछ ऐसा बन रहा है, तो देखना यहाँ पर x से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ ऐसा बन पा रहा है, चलो कर देते हैं इसको थोड़ा सा, है ना, ये भी हो ही जाएगा। x से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या 7x और प्लस ये 7/x, देखो ये पद में पहले लिख रहा हूँ, ये बाद में लिख रहा हूँ, यहाँ पर 9 आ गया बटे में, यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से तो x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1/x, ये वाला पद x से मैंने डिवाइड किया तो x यहाँ आ गया, माइनस क्या 1 आ गया। अब यहाँ पर 7, ये 7 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 + 1/x, 1 + 1/x की वैल्यू क्या है 15 दे रखी है, -9, और यहाँ पर 1/15 माइनस ये आ गया, तो 15 7 105, 105 में से हमने ये माइनस किया, यानी कितना हो गया 96, और यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 से हम डिवाइड करते हैं, 7 आ गया, 2 चौक 8, 2 8 16, 48/7 आ रहा है, देखो 48/7 आपका आंसर आ गया, लो 48/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, तो इसी तरह तो होंगे भाई, आपके समझ आ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका भी हम कर ही लेंगे, इसका आंसर क्या है ये कह रहे हैं। ठीक है, इसका आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, है ना, एक ट्राइंगल है उसके एंगल जो है इस रेशियो में है, एंड फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट दीज ऑफ दीज एंगल्स, है ना। तो आप जानते हैं जो ट्राइंगल होता है उनके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये देखो ये कितना है, ये 17 है, 13 और ये 15 है, सबको जोड़ो, तीनों का योग बराबर कितना होगा 180, तीनों का योग कितना हो रहा है 180, देखो जोड़ो कितना हुआ 20 30 45 हुआ, 45 ये थीटा, ठीक है थीटा रखा हमने, तो ये हो रहा है 180, इससे हमने डिवाइड किया 4 बार, यानी थीटा की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है ये 17 थीटा, और दूसरा कौन सा है छोटा कौन सा है 13 थीटा, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 थीटा, 4 × 4 यानी 16 आ गया। आपका आंसर क्या बन रहा 16 बन रहा। ठीक है, आपका आंसर 16 बना, डिफरेंस पूछ रहा था। ठीक है, आगे आ जाओ, वो तो गया ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका देखो 25 क्या है, सर्टेन सम ऑफ मनी 7 times itself when invested is certain sum of simple interest in 14 years। सिंपल इंटरेस्ट का है 14 साल में क्या हो जाता है, देखो साधारण ब्याज है 14 साल, देखो 7 गुना हो जाता है। मान लिया 100 रुपये थे, ठीक है जी 100 रुपये थे, और 14 साल में कितने हो गए, 14 साल में 7 गुने हो गए तो 7x बन गए, तो 7x में से x माइनस करें तो ब्याज कितना आ गया 6x आ गया कि नहीं। देखो माना 100 रुपये थे, 7 गुने हो गए तो 7x, ब्याज कैसे इसमें से माइनस किया 6x, ऐसा ही बराबर आप जानते हैं PRT/100 होता है ना। तो यहाँ पर देखना ऐसा ही यह है
पी हमने एक्स माना है, आर नहीं पता, टाइम कितना दे रखा, 14 साल, 14 रखा आपने, बट 100 हो गया ना। तो ये एक्स से एक्स कटा, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 300/7, ठीक है, 300/7 आर बराबर ये आ रहा है, ठीक है। रेडियस ये क्या हमारे पास रेट ये आ गई। तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि कोई वही धनराशि जो है, वो धनराशि ये कह रहे हैं कि 18 गुनी, ठीक है, सेम रेट से कितना टाइम लगेगा, 18 गुनी, 18 गुनी 18 में से ये -17x, ठीक है, यहाँ पर x रुपए थे, और रेट हमारे पास ये है /7 गुणा टाइम /100, ये हो गया। तो 0 0 कट गई है, और हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x से x कटा, और तो यहाँ पर 17 से 119 हुआ /3, यहाँ पर जो लगभग हम निकालेंगे, देखो 3 तिया 9, यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा 2, और 2 3 27 हुआ, फिर 2 बचेगा हमारे पास, है ना, 3 छक्का 18, लगभग ये आ गया 39 पॉइंट, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो आपके समझ कितना आ रहा होगा, देखो आजकल ट्रेंड चला है यूट्यूब पर कि 15 मिनट में जो है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो भाई तब तो ऐसे ही होंगे। अब बच्चे के समझ कितना आ रहा है, टीचर खुद ही कर रहा है ना, तो आपकी समझ, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है, ठीक है, 15 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 15 मिनट, जो ड्रामा सीरीज आजकल चल रही है वैसे। तो बच्चों इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे ही करते रहो, आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। चलो भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।